हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम मैथ्स के कुछ सम सॉल्व करने वाले हैं, मतलब कुछ करने वाले हैं। तो अब हम करते हैं स्टार्ट। ओके, लेट्स गो। अगर आप फिफ्थ क्लास से हो तो मैं अभी फिफ्थ क्लास की मैथ बताने जा रही हूँ, तो आप उसे ध्यान से देख सकते हो। सो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स का चैप्टर 6, बी माई मल्टीपल आई विल बी योर फैक्टर। तो सबसे पहले तो उसका ये जो सेक्शन है सॉल्व वाला, वो कंप्लीट करते हैं। लेट्स गो। तो बच्चों, सॉल्व का पहला क्वेश्चन है, ये ऐसे कट कर देते हैं। ओके, हाँ। तो ये एक मैथ्स की लैंग्वेज है जो आपको समझनी पड़ेगी। तो अभी आप बड़ी क्लास में आ गए तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि क्या है इसका मतलब। तो देखिए, ये जो 25 है, हम पहले यहाँ 25 लिख लेंगे। 25 नहीं, 2/5। ओके, और ऑफ का मतलब मैथ्स में होता है मल्टीप्लाई, तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन डाल देंगे। उसके बाद 30, और मैथ्स में इज का मतलब होता है इक्वल टू। तो अभी देखते हैं 5 की टेबल में 30 कितने टाइम में आता है, 6 टाइम में, और फिर 6 2 ज़ा 12, तो ये इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो आप थोड़ा थोड़ा समझ गए होंगे, और ये देखिए पूरा क्वेश्चन, तो आप थोड़ा थोड़ा समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लीजिए, वापस से वही चीज़ आ गई, 3/7, 7/3 ऑफ 28। तो चलिए, मैथ्स की लैंग्वेज, 3 मल्टीप्लाइड बाय 28 इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या, इज इक्वल टू, वेरी गुड। तो 7 की टेबल में 28 कितने बार में आता है, 4 बार में आता है ना, और 3 4 ज़ा कितना होता है, 12। इसका आंसर भी सेम आ गया, 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी अब मेरे को बताना पड़ेगा क्या। रुकिए, मैं अभी आपको समझाती हूँ। बच्चों को समझ तो आएगा, लेकिन जो बच्चे वीक है उन्हें कैसे समझ आएगा। तो ये देखिए, हम लिखते हैं 8/4 मल्टीप्लाइड बाय 64। तो 8 के टेबल में 64 कब आता है, 8 8 ज़ा 64, उसके बाद 8 4 ज़ा 32। ये इसका आंसर निकल के आ जाएगा बच्चों। ये मेथड आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम्स में भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों, ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो सकता है आपको। तो मैं दिखाती हूँ इस क्वेश्चन का। सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे बाय 12, पहले मेथड ही लिख लेंगे नॉर्मल, और यहाँ 6। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिएगा इसको, ये मैं सॉल्व करके दिखा रही हूँ। इसको काट करेंगे 2 1 1। ओके, और इसका आंसर आएगा बच्चों 1। ये बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे बच्चों का आंसर 4 आता है, बट इसका आंसर 4 नहीं होना चाहिए, इसका आंसर 1 होगा। तो ये बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, मैं आपको बाद में समझाऊंगी ये। तो बच्चे, बहुत ईजी क्वेश्चन आया है। 3/5 ऑफ 15 इज, तो देखते हैं क्या आएगा आंसर। तो पहले हम मेथड लिखेंगे बच्चों, 3/5 मल्टीप्लाई बाय 15। देखो, 5 के टेबल में 15 कितने बार में आता है, 3 3 3 ज़ा 9। इतना इजी मेथड आप कर लोगे ना एग्जाम में, या फिर टेस्ट, क्लास टेस्ट, आराम से कर लेना, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। ओके बच्चों, अब 2 की टेबल भी बतानी पड़ेगी क्या, चलो बताती हूँ। 8 2, वेरी गुड, मल्टीप्लाइड बाय 16 इज इक्वल टू व्हाट, बताओ बच्चों क्या होगा। देखो, 2 की टेबल में 16 कब आता है, 8 टाइम में कटेगा। चलो यहाँ 8 लिख लो, फिर 8 8 से क्या होगा, अभी तो पढ़ा था 64। वेरी गुड, आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े। बच्चों, इस क्वेश्चन में बहुत मज़ा आएगा। देखो, 4/5 ऑफ 50। चलो, बहुत इजी मेथड। पहले लिखेंगे 4/5 ऑफ 50, सॉरी ऑफ नहीं, मल्टीप्लाई का साइन डालना है, सॉरी गलती से हो गया था 50। ठीक है, अभी देखना क्या होगा। 5 के टेबल में 50 कब आता है, 10 टाइम। 4 10 जा इज इक्वल टू 40, ये भी बताना पड़ेगा।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। बस 2 क्वेश्चन और बाकी है, उसके बाद छुट्टी। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। मतलब 8, रुको मैं दिखाती हूँ करके। पहले हम लिखेंगे 12, 8 मल्टीप्लाइड बाय 4। तो यहाँ देखो आप ध्यान से, 4 की टेबल चल रही है 8 की। देखो 4 की टेबल में 8 कितने बार में आता है? 2 और 2 और फिर 12, 6 इज इक्वल टू, देखो मेथड इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? अरे बोलो 6। ओके बच्चों, इस क्वेश्चन में बहुत मज़ा आने वाला है। ये देखो अभी आप, हम लिख लेंगे 20/5। उसके बाद क्या लिखेंगे पता है? पता नहीं, मल्टीप्लाई 20। उसके बाद हम यहाँ पे इक्वल टू का साइन डालेंगे। 5 का डबल 25 का पता है 5, और फिर 25। तो आप ये नहीं कर पाओगे बड़ा,